प्रवासी मजदूरों का पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा। कल पंजाब और हरियाणा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि सरकार आखिर कहां सो रही है। अंबाला में सैकड़ों की संख्या में मजदूर यमुना नदी पैदल पार कर रहे हैं, जबकि करनाल में जुगाड़ की नाव का सहारा ले रहे हैं। सड़कों और हाईवे के बाद अब एक ऐसी तस्वीर देखिए जिसे ना दिखाना पड़ता तो अच्छा होता। आपको लगेगा इस तस्वीर में ऐसा क्या है, क्योंकि हिंदुस्तान ने तो सूटकेस पर सोते हुए बच्चे को देख लिया है। हिंदुस्तान ने तो बैलों की जगह इंसान को बैलगाड़ी खींचते देखा है, लेकिन इसके बावजूद देखिए, जब हाईवे और सड़कों पर पुलिस का पहरा है तो घर पहुंचने के लिए मजदूरों ने अब ये रास्ता चुना है। पंजाब से यूपी के लिए निकले ये प्रवासी मजदूर पहले पंजाब से हरियाणा पहुंचे, लेकिन रास्ते पर पुलिस को देख लिया तो उत्तर प्रदेश पहुंचने के लिए करनाल में नदी पार करने लगे। अंबाला से आई इस तस्वीर में मजदूरों की संख्या कहां तक गिनेंगे आप? न मजदूरों की संख्या कम हो रही है और न नदी की रफ्तार कम हो रही है। पहले कोरोना ने रोजगार खा लिया और जब खाने के लिए रोटी और जेब में पैसे खत्म हुए तो इस नदी को ही रास्ता बना लिया। अभी कहाँ जा रहे हो? यूपी जा रहा हूँ। यहाँ राशन वासन मिल ही नहीं रहा, सरकार दे ही नहीं रही, तो क्या यहाँ भूखन मरेंगे? कोई भी नहीं दे रहा है। 4 दिन हो गया भूखे मर रहा हूँ, अब जा रहा हूँ और क्या करूँ यहाँ पे। तो अब यहाँ दरिया कैसे पार करोगे? अरे अब देखेंगे, कोई भी पार करेंगे। तैरना भी नहीं आता है। अच्छा, गाँव कहाँ है तुम्हारा? गांव मेरा सुल्तानपुर जिला। तो अब कैसे जाओगे? जी, जब जैसे मर्जी है, उतना ट्रेन चल रहा है ना कुछ नहीं चल रहा है। जो है अब जैसे सुधारा, चाहे नदियाँ पड़े चाहे जो पड़े, तो जाना ही है हमको। कहीं कूद के जाना पड़े चाहे मर जाए, कोई बात नहीं। कहाँ जा रहे हो आप? घर जा रहे हैं। तो यहाँ से कैसे निकलोगे? देखता हूँ कैसे निकलना है, निकल जाएंगे। क्या करें साहब, जब हमारे वहाँ कुछ मिल नहीं रहा है, भूखा मर रहे हैं, इसलिए कि हम चले कहीं रास्ते में मर जाए, क्या फायदा। करनाल से भी अंबाला जैसी ही तस्वीर आई है, लेकिन जब इस उफनती हुई नदी को पार करने का तरीका जानेंगे तो सिहर जाएंगे। यहां नदी पार करने के लिए एक जानलेवा जुगाड़ का इस्तेमाल किया गया। टायर ट्यूब में हवा भरकर उसे बांस से बांध दिया गया। फिर इसी के जरिए मजबूर मजदूर यमुना पार करने लगे। यमुना के किनारे सैकड़ों मजदूर अपनी बारी के इंतजार में घंटों बैठे रहे। सुनने में अच्छी लगती हैं राजनीति की लफ्ज़बाजियां, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद सारे वायदों की हकीकत नजर आने लगती है। ऑटो की इस कतार को देखिए, सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में है। गिनती करते करते थक जाएंगे। जिंदगी बचाने के लिए गृहस्थी का पूरा सामान ऑटो में भरकर कोई उत्तर प्रदेश जा रहा है तो कोई बिहार। कोरोना संकट में मजदूरों को अपना उजड़ा हुआ घर और उजड़ा हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए नए घरों को आबाद करने निकल गए। मजबूर मजदूरों की हालत को देखकर गृह मंत्रालय को राज्य सरकारों को निर्देश जारी करना पड़ा, लेकिन इन निर्देशों के बावजूद कहीं कोई तस्वीर बदलती हुई नजर नहीं आ रही है। मजदूरों का सब्र टूटता जा रहा है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में कल ऐसे ही मजदूरों ने बवाल कर दिया। महाराष्ट्र से आ रहे प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बसों का इंतजाम किया था, लेकिन मजदूरों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि हजारों की संख्या में मजदूर हाईवे पर अपनी बारी का इंतजार ही करते रह गए। इसके बाद पहले उन्होंने चक्का जाम किया और फिर पथराव कर दिया। अजीब स्थिति हो गई है। जिंदगी पैसों के बगैर चल नहीं सकती और इन मजदूरों की जेब में कुछ बचा नहीं। इन मजदूरों के मन में भूख के खौफ ने कोरोना के खौफ को खत्म कर दिया है।